हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। देखिए, फ्लावर को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है कैलिक्स, जिसे हम हिंदी में बाह्य दल पुंज कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है कोरोला, जिसे हम दल पुंज कहते हैं। तीसरा पार्ट होता है एंड्रोसियम, जिसे हम पूमंग कहते हैं। और चौथा पार्ट होता है गाइनोसियम, जिसे हम जायांग कहते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो एंड्रोसियम प्लांट का मेल पार्ट है, यानी कि पुंकेसर, और गाइनोसियम यानी कि प्लांट का स्त्री पार्ट, यानी कि स्त्री केसर। ये तो आपने समझ लिया है। अब हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है रेफलेसिया, सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर है वोल्फिया। स्टडी ऑफ फ्लावर हम फ्लोरिकल्चर में करते हैं, जिसे मैं एंथोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप इसे एक साथ और अच्छे से समझिए, होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि कोरोला, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि कोरोला आखिर कौन सा पार्ट है, तो मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सबसे पहले इस पार्ट को देखिए। ये पार्ट प्लांट का थैलेमस होता है, जिसे हम पुष्प आसन कहते हैं हिंदी में। यानी कि इसी पार्ट में फूल बैठा होता है, यानी कि फूल का आसन, जिसे थैलेमस कहा जाता है। इसके ऊपर का पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट पिस्टिल है। पिस्टिल को ही हम क्या कहते हैं? पिस्टिल को ही हम कहते हैं गाइनोसियम, यानी कि कार्पेल, और इसे ही कहा जाता है स्त्री केसर। पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि पिस्टिल के कितने नाम हैं? देखिए, पिस्टिल का पहला नाम है कार्पल, पिस्टिल, एंड थर्ड नाम क्या है? गाइनोसियम। पिस्टिल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, और तीसरा है ओवरी। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो हिंदी में इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये जो सबसे ऊपर का पार्ट है, ये है स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र। उसके बाद ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पतला जो डंडी के समान दिख रहा है, ये ग्रीन वाला, ये स्टाइल का पार्ट है, वर्तिका का। उसके बाद ये गोल जैसा जो दिख रहा है, ये ओवरी है, यानी कि अंडाशय। इसके अंदर ओव्यूल्स है, यानी कि अंडाणु है। इतना समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको ये पार्ट दिखा रही हूँ। ये पार्ट ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये जिसकी संख्या ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6, इसे हम कहते हैं स्टेमेंस। स्टेमेंस को ही एंड्रोसियम कहा जाता है, जो कि मेल पार्ट है ना। स्टेमेंस का नाम एंड्रोसियम भी है, जिसे हिंदी में हम पुंकेसर कहते हैं, जो पुरुष से संबंधित है ना। अब इसके 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं। पहला, ये ऊपर वाला पार्ट जो है, ये है एंथर, और ये जो पतली डंडी के समान देख रहे हैं, ये है फिलामेंट। एंथर को हिंदी में कहा जाता है परागकोश, और ये जो आप एक पतली डंडी के समान देख रहे हैं, ये फिलामेंट है, यानी कि तंतु। और ये एंथर के ऊपर एक पाउडरी सब्सटेंस होता है, जिसे हम कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। इंग्लिश में कहा जाता है पोलेन ग्रेन्स। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये पोलेन ग्रेन्स उड़ करके यहाँ
स्टिग्मा में आता है जो पाउडरी सब्सटेंस है, परागकण है, ये उड़ के यहाँ आता है, फिर ये अंदर जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन। ये आपको समझ में आ गया। तो अभी हम पार्ट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब ये वाला आप देख सकते हैं, ये कलरफुल पार्ट, ये आप देख सकते हैं, जिसे हिंदी की भाषा में हम पंखुड़ी कहते हैं, इंग्लिश में हम पीटल्स कहते हैं, है ना। तो ये जो पीटल्स होता है इसी को कलेक्टिवली कॉल्ड, है ना, पीटल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोला। इसको हम एक साथ कोरोला कहेंगे। अलग अलग ये पीटल्स है, पंखुड़ी है ना। हिंदी में इसको कहा जाता है, हिंदी में अगर हम कोरोला बोल रहे हैं, इसको कलेक्टिवली कॉल्ड कर रहे हैं, तो हम दल पुंज कहेंगे। और अगर हम पीटल्स कह रहे हैं, पंखुड़ी, तो हम इसको दल भी कह सकते हैं, पंखुड़ी भी कह सकते हैं। समझे। अब ये देखिए, ये जो पीटल्स है ना, ये आउटर मोस्ट कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का। ये फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है और ये पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए बर्ड्स, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। समझ में आया आपको, है ना। तो ये आपने एक चीज़ देखी है, ये जो वाइट कलर का जो जिसके पिटल्स होते हैं वो ज़्यादा महकता है ना, और जो कलरफुल होता है उसकी महक थोड़ी कम होती है। अब यहाँ पे और एक चीज़ समझिए, ये सीपल्स को हिंदी में हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आप ये वाला पार्ट देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये है सीपल्स, है ना। ये बाह्य दलपुंज जिसे हम कहते हैं, ये बाह्य दलपुंज जो है, सीपल्स एक एक टुकड़ा अगर हम बोलेंगे तो सेपल्स बोलेंगे, लेकिन अगर हम इसको कलेक्टिवली कॉल्ड करें तो वो कैलिक्स होता है। कैलिक्स हरा कलर का होता है, पीटल्स कलरफुल होता है, कैलिक्स सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ये बर्ड स्टेज में, कली के स्टेज में फ्लावर की रक्षा करता है, फूल की, और फूल को प्रोवाइड कराता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फूल को फूड प्रोवाइड कराता है ना। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये जो हम देख रहे हैं ये फ्लावर है, और फ्लावर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं कहूँ तो सेपल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैलिक्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। पेटल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोला, जिसे हम दलपुंज कहते हैं। स्टेमन्स आर कॉल्ड एंड्रोसियम, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। और पिस्टिल आर कॉल्ड गाइनोसियम, जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। इसके भी 3 पार्ट हैं। वो 3 पार्ट क्या क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये थैलेमस का पार्ट है। और स्टेमन्स को हम एंड्रोसियम कहते हैं। इसके भी 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। एंथर में क्या होता है? एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं जो पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू स्टिग्मा में जाते हैं, फिर ओवरी में जाते हैं, ओव्यूल से मिलते हैं, और क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी।